अब मंदिर में जाने वाला हर आदमी पूजा नहीं करता, पर उसको अच्छा लगता है मंदिर में जाना, वो एक्टिंग करता है पूजा की। अब ये जो लोग यहाँ से जाते आते हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, धूप लगती है चले जाते हैं, या झिझकते हैं कि यार बैठे नहीं बैठे, पर एक जब ऐसे पब्लिक लाइब्रेरी होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी तो लोग आएंगे, रुकेंगे, बैठेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, इस नज़ारे को देखेंगे। इस बहाने पढ़ेंगे तो नहीं वो किताबें, पर कम से कम हाथ में तो लेंगे, पुरानी यादें तो ताजा आएंगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की चाय पे चर्चा बहुत दिनों बाद हम लोग फिर वही रिवर के किनारे बैठ के, नदी के किनारे बैठ के करेंगे, क्योंकि बहुत दिन से मैं घर से बाहर भी नहीं निकला हूँ, बहुत ही कम निकलता हूँ मैं घर से बाहर, तो मुझे भी थोड़ा सा बोरियत सी होने लग रही है। तो मैंने कहा चलो आज ना चाय पे चर्चा हम बाहर बैठ के करते हैं, क्योंकि इधर थोड़ी साफ़ सफाई करने लगी कि भी बैठेंगे चाय पियेंगे, मैं कहा नहीं वहीं बैठते हैं। तो आज हम लोग वो नदी के किनारे, जहाँ पर एक दो बार हमने पहले भी चाय पे चर्चा की है, तो वहाँ बैठ के हम दोनों चाय पियेंगे। बच्चे दोनों घर पे ही हैं, पहल को थोड़ा सा बुखार है और सोना भी अंदर ही है, तो चलो वहाँ पे बैठ के चाय पियेंगे, कुछ गप्पे मारेंगे, क्या पता आपके लिए कोई काम की बात निकल आए। ये डोरा है, डोडो 2-3 दिन से आया नहीं है, और ये मॉनसून में हमारे गार्डन का हाल है। चलो बाहर चलते हैं, चाय पियेंगे, ये चाय लेकर के आएगी। यूपी ने ये सब काट दिया, अब हमें यहाँ पे ना लोहे की जाली वेल्डिंग करवानी पड़ेगी। इस पर पेंट भी करवाना है। कल शोना ने स्कूटर पर कवर भी नहीं चढ़ाया, रात को रुक रुक कर बारिश होती रही। पानी अभी स्टिल है, सुबह भी हुई थी, थोड़ी सी बारिश हुई थी। तो हम यहीं इसको सेट करेंगे और सामने बैठ जाएंगे। आज धूप में गर्मी नहीं है, देखो वो बोट चला रहे हैं भाई साहब। ये सब यहीं गांव के ही लोग हैं, आसपास के। यहाँ पर कैमरा सेट कर देता हूँ। ये एरिया ठीक है ना? ये ठीक रहेगा या ये ठीक रहेगा? थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि हम लोग क्लियर दिख सके। या ये वाला एरिया ठीक रहेगा कि भाई साहब बोटिंग करते हुए भी आ रहे हैं? ये ठीक है, बिल्कुल अपने घर के सामने बैठेंगे ना। ये जगह जल्दी ही अपनी लाइब्रेरी शुरू हो सकती है यहाँ पर, है ना? मैं वही कहूँ कि यहाँ पर किसका ऑर्डर आ सकता है? यहाँ पर आके कह रहा है कि मैं रिवर बैंक के पास में हूँ और ऑर्डर है। वो अंदर गली में जाना है, उसमें आगे आगे। वो सोच रहा है खाना डिलीवरी मैं करने आया, ये कहाँ ये खाना है। कहाँ अंदर से खाना लेकर के आ रहे हैं? ये भाई सब बोटिंग कर रहे हैं ना? थोड़ा सा मछलियों को भी दे दो। आएंगी?
समय तो मुश्किल है। तो दोस्तों बहुत जल्दी लाइब्रेरी शुरू होने वाली है और इसी व्यू के आसपास, मतलब आप इसी व्यू को बैठ करके देखोगे, लोग हमें कहेंगे पागल है, धूप में बैठे हुए हैं ना। पर यहाँ की धूप चुभ नहीं रही, चुभ नहीं रही। जहाँ वो धूप में देखेंगे। इनका नाम ही बढ़ गया माड़ी वाले भैया। हाँ। ये हर्षल के पापा है। ये माड़ी निकालने आते हैं हमारे यहाँ नारियल के पेड़ से, तो इनका नाम ही माड़ी वाले भैया। इनकी बेटी पढ़ती है ना कीर्ति पे। थी, अब तो एसएफएक्स में 12th में। अच्छा, उसने भी 10th करी है। उसने 10th पिछले साल ही कर ली थी। जब सोना का रिजल्ट आ रहा था तब इन्होंने जाके प्रिंसिपल को बोला था उसको मराठी में पास करवा देना। ये कहेंगे यार मैं तो तुम्हारे बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ, तुमने स्कूल ही छुड़वा दिया। लोग कैसी नजरों से घूर के जाते हैं। कि ये पागल है, धूप में बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे हैं, और उसने टी शर्ट भी मेरी वाली पहन रखी थी। हाँ सब ठीक है। मैंने कहा कहीं हम आई ना रहे। अरे ये तो देखा ही नहीं कि हमारे नहीं आ रहे हैं। अरे मैं तो खाली ये देख के आया कि रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है कि नहीं हो रही। तू एकदम किनारे पे रहे, अब सेंटर में। ये डोडो की आवाज है। हाँ। डोडो को आज दोपहर में लेके आओ यार। नहीं, मैं जान से पहले 2-3 दिन से डोडो नहीं आया। उसकी आवाज रोज सुबह आती है, रोज शाम को आती है, अभी भी उसकी आवाज आ रही है। गहरी दोस्ती हो गई उन मुर्गों के साथ। चल ये भी अच्छा है कि उसने एक अपनी कम्युनिटी बना ली है। अब ये जो लोग यहाँ से जाते आते हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, धूप लगती है चले जाते हैं, या झिझकते हैं कि यार बैठे नहीं बैठे, पर एक जब ऐसे पब्लिक लाइब्रेरी होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी तो लोग आएंगे, रुकेंगे, बैठेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, इस नज़ारे को देखेंगे। इस बहाने पढ़ेंगे तो नहीं वो किताबें, पर कम से कम हाथ में तो लेंगे, पुरानी यादें तो ताजा आएंगी। खोल के तो देखेंगे एक बार कोई सी भी। लोग बोलते हैं यार कौन किताबें पढ़ेगा। अरे किताबें पढ़ना नहीं, वो कॉन्सेप्ट है। अब मंदिर में जाने वाला हर आदमी पूजा नहीं करता है, पर उसको अच्छा लगता है मंदिर में जाना। वो एक्टिंग करता है पूजा की। ओहो, आरती के टाइम पे शाम को मंदिरों में देखा करो, जो आगे के 3-4 लोग होते हैं ना, उनमें ज्यादा भक्ति। याद है वो हमें कौशाम्बी में एक मंदिर में जाते, उसमें एक आदमी घंटी बजा रहा है, टन टन, आरती के टाइम पे घंटी बजती है, घंटी भी वो रिदम से मैच करा रहा है, और वो बस उस समय उसको मतलब ऐसे लग रहा है कि बस इसके और भगवान के बीच में बस एक बाल बराबर लेयर रह गई है। एक्चुअली वो दिखा रहा था कि आसपास के लोगों को देखो मैं कितना जबरदस्त भक्त हूँ। जो मर्जी कर लो, जब आप ऐसी जगह पे जाते हो ना, लाइब्रेरी होगी या कोई शांत जगह बैठने की, वहाँ आदमी का दिमाग एक बार को उठता है। यार गोवा में लोग आके बार खोलते हैं, सबसे पहले बार, होटल, ये सब चीजें। हम गोवा में क्या खोल रहे हैं? लाइब्रेरी खोल रहे हैं कि जहाँ पर लोग आके बैठे, कम से कम अपने शोर शराबे से आधा घंटा ही बैठेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। और मैं तो उसमें लंच की भी व्यवस्था करना चाहूँगा, वो लंच के टाइम पे आए तो हमारे साथ खाना खा के जाए। जो आता है गोवा में वो कहता है मैं तो बार खोलूंगा, हॉस्टल खोलूंगा, होटल खोलूंगा। वो बिजनेस के हिसाब से ही आते हैं प्लान करके कि हमें यहाँ काम करना है। और उन्हें मालूम नहीं है ये उनसे बड़ा बिजनेस है। जब आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हो ना, तो सारी सोसाइटी आपके लिए कुछ करती है। तो आपने तो अकेले किया सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी के सब मिलके अगर थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना, एक एक चावल का दाना भी देंगे, आपकी बोरी भर जाएगी। सही बात। तो मकसद यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए। जब ये सोच के आदमी करता ना, फिर वो पूरा नहीं हो पाता। सोच के नहीं, मालूम क्या है, इनके रिजल्ट ही आने होते हैं।
हाँ, अगर हमने सोचा कि अच्छा ऐसे रिजल्ट होता है, जैसे मेरे को लोगों ने बोला अरे आपके बच्चे पढ़ाई में इसलिए होशियार है, आज तक ट्यूशन नहीं गए फिर भी उनके नंबर अच्छे इसलिए आते हैं क्योंकि ना ये तो सिद्धांत है कि भी आप जितना मना करो बच्चे उसी चीज में। मैंने कहा अगर ये इतना ईजी है तो आप भी तो फिर मना तुम क्यों करो। भेज रहे हो ट्यूशन वगैरह, तुम भी बच्चे को बोलो मत पढ़, हाँ, वो और ज्यादा पढ़ेगा। अगर ये इतना ईजी है रिवर्स साइकोलॉजी। आप अपने बच्चे को इतनी हिम्मत दे पाओगे कि वो टीचर को जवाब दे सके, टीचर की गलती को टोक सके कि आपने मेरा नाम क्यों गलत बुलाया, कंप्लेंट आ जाएगी घर पे। यहाँ तो टीचर को पता नहीं 7वें आसमान पे चढ़ा रखा है, गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु, क्या बेकार का। बोलते डॉक्टर भगवान का रूप होता है। अरे भाई डॉक्टर भगवान नहीं होता है, डॉक्टर भगवान का रूप नहीं होता, डॉक्टर डॉक्टर होता है। वो पैदा होता है, वो 50 लाख रुपए देके मेडिकल की सीट खरीदता है, वो पैसे दे करके पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद में वो इलाज के लिए पैसे लेता है। कुछ डॉक्टर फ्री में भी इलाज करते हैं अपना गिल्ट खत्म करने के लिए या समाज सेवा के लिए, जैसे मर्जी। वो प्रॉपर एक ह्यूमन बीइंग है, भगवान का रूप। अगर और कहते हैं कि वो जीवन देता है, मतलब इनसे पूछो ना, नहीं भगवान का रूप हम इसलिए कह रहे हैं कि वो मरते हुए आदमी को बचाता है। अरे उसमें दम नहीं है, केवल वो इलाज करता है। बचना नहीं बचना संभावनाओं के ऊपर होता है। और अगर जीवन बचाने से भगवान का रूप होता है तो फिर तो बस का ड्राइवर भी भगवान का रूप हुआ, क्योंकि वो भी आपकी बस को खाई में कूदा सकता है पर वो बचाता है ना, है ना। फिर तो पायलट भगवान का रूप हुआ। अगर सिर्फ ये नियम है कि भी आपको मौत के मुंह से बचाना ही भगवान का रूप है, तो फिर तो बहुत सारे लोग भगवान के रूप हो जाएंगे, सब जगह के मंदिर ही खुलते रह जाओगे उनके। ये कुछ नहीं है, ये बॉलीवुड ने डायलॉग दे दिया। हाँ, वो क्या है फिल्मों में दिखाया पुराने टाइम पे कि अरे वो बन रहा है, डॉक्टर आया, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप भगवान का रूप हो, आप बचा लो। एक वो, दूसरा वो कहता है अब तो जो करेगा अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, आप प्रार्थना करो। तो लोग वो तो लोगों ने दो चीजों पे बट गए। ये इसीलिए 2500 साल पहले सुकरात ने बोला था कि अगर एक उत्तम समाज की रचना चाहते हो तो ये जो लेखक है, कवि है, ये राइटर, रंगमंच, स्टेज शो, जो भी आपको काल्पनिक दुनिया में लेके जाते हैं, उन सबको अपने राज्य से बाहर निकाल दो अगर एक उत्तम राज्य चाहते हो, क्योंकि ये इमेजिनेशन में लेके जाएंगे जो हकीकत ही नहीं है। चाय टमाटर दैट्स इट। ये ईशान था दोस्तों। सबसे पहले जब मैं गोवा आया था 2 महीने इसी के हॉस्टल में मैं रहा था, और ये आपको ऐसे ही सड़कों पे मिलेगा भागते हुए, ये रुकता नहीं है। रुका हुआ तो मुझे आज तक बहुत कम मिला है, या तो गाड़ी से जा रहा होगा या बाइक से आ रहा होगा, जा रहा होगा फुल स्पीड में। अरे अभी तो पता है, तुम यहाँ बैठो ना, इतनी देर में 4 राउंड लगेंगे, उसमें टी शर्ट भी चेंज हो जाएगी। भगते रहते इधर। आओ आओ, आप दिखते ही नहीं, देखो आपके हिस्से का ही हमने फैमिली दिखती रहती है, आप क्या वापस नहीं मिलते। टेक टेस्ट करो ना, घर का बना हुआ सैंडविच है। मैं आजकल वर्ल्ड टूर पे रहता हूँ, सोलो नहीं, अभी तो ऐसी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अभी मैं 1 महीना थाईलैंड था, उसके बाद आके मैं सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस चले गया। अभी 2 हफ्ते पहले ही आया हूँ। चाय लाओ बना के। चाय लोगे? पर्टिकुलर रीजन के लिए या ऐसे? नहीं ट्रैवलिंग और कुछ सोच रहा हूँ